कैसे हैं आप सभी। मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन या मैं कहूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के लिए आ गए हैं, जिसमें हम बात करेंगे आज सब्स्टिट्यूशन मेथड की। ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये लीनियर इक्वेशंस में काम आता है, जब दोनों इक्वेशंस हमको सॉल्व करने के लिए दी जाती है और बोला जाता है कि दोनों टाइप के वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट से हम इन क्वेश्चंस को लगाते हैं और समझते हैं पहले कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। देखो, आप लोग सब स्कूल जाते हैं, आप लोग स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, 10th 12th के बच्चे स्कूल जाते ही हैं। बहुत सारे बच्चे आजकल नहीं भी जाते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जब भी आपका कोई सब्जेक्ट टीचर एब्सेंट रहता है तब आपके उस पीरियड में लग जाता है क्या, सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में टीचर आता है और वो ये बोलता है कि आप अपना काम कर लो, मैं अपना कर लेता हूं। क्लियर है? तो ऐसा होता है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहां से लगा रहे हैं, मतलब हम किसी न किसी को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। हो सकता है कि हम x को सब्स्टिट्यूट कर दें, हो सकता है कि हम y को सब्स्टिट्यूट कर दें। तो देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन में किस अकॉर्डिंग x को सब्स्टिट्यूशन करना ज्यादा आसान है या y को सब्स्टिट्यूशन करना ज्यादा आसान है। क्लियर है? तो देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट लिखा हुआ है हमारे पास कि x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और लिखा हुआ है 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक काम करते हैं, किसी भी इक्वेशन से, किसी भी, इसे पहला नाम देते हैं फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन। हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन से या तो x की वैल्यू उठा लो या y की। आपको सब्स्टिट्यूट करना है, अगर आपको सब्स्टिट्यूट करना है तो आप किसी एक की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन से उठा लो। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 से अगर x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? आपको क्या लगता है, ये दोनों उधर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये दोनों, ये भी उधर जाएगा और ये भी उधर जाएगा। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी माइनस का 2y माइनस का 1। आ रही है बात समझ में? एंड पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 एट द प्लेस ऑफ x। यही है सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? ये काम मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x के साथ किया, आप फर्स्ट इक्वेशन में y के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन में x के साथ भी कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन में y के साथ भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें जैसा कर सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। बहुत बेसिक है, इसको बेसिक नहीं आ रहा है मैं सिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, x को वहीं रखो, 2y भी उधर जाएगा और 1 भी उधर जाएगा, तो माइनस का 2y माइनस का 1। मतलब अब ये हमारी x की वैल्यू है, ये हमारी x की वैल्यू है और हमें उठा के x की जगह पे सेकंड इक्वेशन में, x की जगह पे सेकंड इक्वेशन में अब हम इसे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब क्या प्रोसेस फॉलो हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड के अंदर 2x, x की जगह पे क्या लिखना है, माइनस 2y माइनस 1, माइनस 2y माइनस 1, माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस का 4y माइनस का 2 माइनस का 3y माइनस का 12 इक्वल टू 0। आप ये देखेंगे कि जैसे ही आपने x की वैल्यू y की फॉर्म में उठाई, ध्यान रहे आपको कि x की वैल्यू किसकी फॉर्म में उठेगी, y की फॉर्म, मतलब दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में। क्लियर है? पहले वेरिएबल की जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में उठेगी और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू पहले वेरिएबल की फॉर्म में उठेगी। तो यहां पे x की वैल्यू किसकी फॉर्म में उठी, y की फॉर्म में। तो दूसरी इक्वेशन में जहां x है वहां क्या पुट कर देना है, ये सब पुट कर देना है। जहां x है वहां ये सब पुट कर देना है। क्लियर है? मैंने मल्टीप्लाई किया है, कुछ भी नहीं किया। आप देखेंगे माइनस का 4y माइनस का 3y क्या बन चुके हैं, माइनस का 7y माइनस का 12 और माइनस का 2 क्या बन चुके हैं, माइनस का 14 इक्वल टू 0। ये माइनस का 14 कहां चला जाएगा, उस साइड।
क्या बन जाएगा 14, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14/-7, मतलब y की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हम इस y की वैल्यू को नाउ पुट y इक्वल -2 इन एनी इक्वेशन एंड वी विल गेट x। समझे प्रोसेस को? प्रोसेस समझ में आ रहा है? प्रोसेस ये है कि x की वैल्यू उठाई है, y के फॉर्म में उठी है, दूसरी इक्वेशन में x की जगह पुट कर दिया, तो सारी इक्वेशन में y इकट्ठे हो गए, तो y कैलकुलेट हो गया। y कैलकुलेट हो गया तो y को उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर दो, y को उठा के यहीं पुट कर दो, मैं तो कहता हूं यहीं पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है? -2y -1 ही तो है, तो -2, y की खुद की वैल्यू -2 है, तो ये माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस का 4 -1। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों? 3 आ चुकी है। क्लियर है? हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, करें सेकंड क्वेश्चन। इससे और अच्छे से आपका सेकंड क्वेश्चन करवाऊंगा तो और ज्यादा क्लियर आपका हो जाएगा। फिर देखते हैं, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग समझ गए होंगे, 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तो हो सकता है कि थर्ड क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दे दिया जाए और कमेंट बॉक्स में आप लोग उसके आंसर्स लिख सकते हैं, जो बच्चा देख रहा है। ठीक है, लिखेगा, लिखो जरूरी नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। ठीक है, आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं उसको बता दूंगा। बहुत सारे बच्चे अगर आंसर्स देंगे तो पता चल जाएगा उसके अंदर। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। 2x - y = 6 और x - y = 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो, पिछली बार हमने इक्वेशन 1 से x की वैल्यू कैलकुलेट की थी, इस बार हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 से y की उठाते हैं, ताकि आपको दोनों तरफ से समझ में आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फॉर्म ऑफ x। भैया बताया था ना, y की वैल्यू उठाओगे तो x के फॉर्म में उठेगी, x की वैल्यू उठाओगे तो y के फॉर्म में। तो कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द फॉर्म ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 में से। तो इक्वेशन 2 में से आपको किसकी वैल्यू उठानी है, y की। तो एक काम करो, y को उधर भेजो, 2 को इधर लाओ, तो क्या बन गई, x - 2। किसकी वैल्यू बन गई, y की। किसकी वैल्यू उठाई है, y की। किसकी फॉर्म में उठेगी, x की फॉर्म में। y की वैल्यू किसकी फॉर्म में उठेगी, x की फॉर्म में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह पे ये वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है, ये है इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में y की जगह क्या पुट कर देंगे, x - 2। ध्यान से, x - 2। जब भी ये बाहर माइनस होता है ना बच्चों, ये बाहर माइनस होता है, तो ये अंदर वालों के क्या कर देता है, साइन चेंज कर देता है। क्लियर है? तो 2x - y = 6 है, तो y की जगह पे क्या पुट कर दिया, x - 2। यहां से सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 2x - x + 2 = 6। 2x - x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा, प्लस का 2 = 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 - 2, x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 4 आ गई। वो दोबारा चेक कर लें, एक बार चेक कर लेते हैं। y की वैल्यू क्या आई, x - 2। समझ में आ रहा है, समझ भी लो आप लोग, मैं चेक कर लेता हूं। हाँ, x - 2 यहां पुट कर दिया, y की जगह पे क्या पुट कर दिया, x - 2 माइनस से माइनस माइनस बन गया, ये प्लस बन गया, उधर चला गया, 4 बन गया, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ पुट x = 4 इन इक्वेशन 3। ले लो इसको, इन इक्वेशन 3 ले लिया करो इसको, इक्वेशन 3 में x की वैल्यू 4 पुट कर देते हैं, तो 4 - 2 = y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है? ये वाला आपका हो चुका है HW सब्स्टिट्यूशन मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।